नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात रंग की, उमंग की और होली के हुड़दंग की। होली आने में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन देश में रंगारंग के इस त्योहार की रौनक दिखाई देने लगी है। खासतौर पर श्री कृष्ण की ब्रजभूमि में इन दिनों होली की अद्भुत छटा बिखरी है। नंदगांव में आज लठमार होली की उमंग हर तरफ छाई है। पिछले 2 दिनों से बरसाना में पहले लड्डू मार होली और फिर लठमार होली की रौनक थी और अब आज होली के हमजोली जा पहुंचे हैं नंद बाबा के गांव। इस होली में थोड़ी शरारत छुपी है तो थोड़ी ठिठोली, और जब ये शरारत बढ़ जाती है तो फिर होरियारों को लगती है प्यार भरी थपकी। यही वजह है कि होली के अद्भुत अनोखा रंग पूरी दुनिया में मशहूर है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं नंदगांव, जहां लठमार होली की उमंग के बीच मौजूद है मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया। मनीष, कल आप बरसाना में लठमार होली खेल रहे थे और आज आप नंदगांव में लठमार होली खेल रहे हैं, तो कहां ज्यादा लठ पड़े, बरसाना में या आज नंदगांव में? ये कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, कंपटीशन बराबरी का रहा क्योंकि बरसाना को नंदगांव के लोग अपनी ससुराल मानते हैं और नंदगांव के लोग बरसाना को अपनी ससुराल मानते हैं। तो दोनों के बीच जो कंपटीशन था वो बहुत जबरदस्त था और मैं इसमें क्या ही फैसला दूं, लेकिन हाँ, फिलहाल तस्वीर है बेहद खूबसूरत। लठमार होली फिलहाल खत्म हो चुकी है और अब मिलन हो रहा है। अब मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जिन महिलाओं ने लाठी बरसाई, जिन लोगों ने लाठी खाई, उनके बीच की बातचीत है और अब सब यहाँ से धीरे धीरे घरों की तरफ रवाना हो रहा है। लेकिन इसके पहले की जो तस्वीर थी गुंजन, वो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। आज नंदगांव की होली और कहानी आपने बहुत बखूबी से बताया कि किस तरह से जब एक दिन पहले यानी कि कल बरसाना में लठमार होली हुई थी तो वहां पर फाग, कहते हैं कि जब कृष्ण पहली बार गए तो वो लठमार होली के बीच में फाग देना भूल गए क्योंकि उन्हें अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी थी। फाग मतलब वो उपहार जो महिलाओं को देना था। वही उपहार लेने महिलाएं अगले दिन नंदगांव यानी कि आज नंदगांव पहुंचती हैं। लेकिन नंदगांव में जिन पुरुषों की पिटाई बरसाना में हुई थी, उनकी महिलाओं ने आज ठान रखा था कि बरसाना वालों से बदला लेना है और इसी वजह से अगले दिन यानी कि आज नंदगांव में दोबारा से लठमार होली खेली जाती है। ये दो ससुराल वालों के बीच, दो समधियों के बीच का जो रिश्ता है, उसकी एक छोटी सी झलक है। दोनों में छेड़छाड़ होती रहती है, दोनों में खेलियां होती रहती है और उन्हीं छेड़छाड़ के बीच में जब छेड़छाड़ बढ़ जाती है तब लठ का इस्तेमाल किया जाता है और उसे लठमार होली कहते हैं। लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि गेट की तरफ अगर मैं कहूं तो आप देखिए खचाखच लोग ही आपको चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। वो भी ये वक्त तब है जब अब से लगभग 20 मिनट पहले होली खत्म हो चुकी है और कई लोग निकल चुके हैं। तभी आप देखिए कि गेट पर निकलने की जगह नहीं है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे थे, विदेशों से लोग यहाँ पहुंचे थे। नंदगांव और बरसाना की होली में अंतर इतना है कि बरसाना में जो लठमार होली हुई वो बाजार के चारों तरफ जो गलियां हैं उनमें होती है। मतलब आप उन्हीं 3.5 किलोमीटर के रेडियस में लठमार महिलाएं हैं जो होरियारे हैं, वो उसी 3.5 किलोमीटर के दायरे में घूमते रहते हैं। लेकिन नंदगांव में देखिए एक छोटा सा मैदान है, उस मैदान के अंदर ही व्यवस्थित तरीके से लठमार होली होती है और इतना ही अंतर है नंदगांव और बरसाना की होली में। बाकी प्रेम उतना ही है जितना कल बरसाना की लाठियों में था, उतना ही प्रेम आज नंदगांव की लाठियों में था। जी मनीष, धन्यवाद बहुत बहुत इस रंगारंग तस्वीरों के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर में। दरअसल ब्रज में होली का पर्व ऐसे मनाया जाता है कि दुनिया भर में इसका रंग छा जाता है। दुनिया भर से लोग ब्रज की होली देखने आते हैं और ऐसा हो भी क्यों ना, यहाँ रंगोत्सव 40 दिनों तक मनाया जाता है, जिसका शुभारंभ बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद हर दिन होली की अलग अलग परंपराएं निभाई जाती हैं। ब्रज में बनाए जाने वाले हर रूप के पीछे पौराणिक इतिहास का कोई पावन कहानी भी है। इन कहानियों में ये उल्लेख मिलता है कि आखिर ब्रज में होली की अनोखी परंपराओं की शुरुआत कैसे हुई। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे शुरू हुई होली ब्रज वाली। भूमि की गली गली में बिखरी आज उमंग।
होली खेल रहे नटवर गिरधारी राधा संग। मथुरा से वृंदावन तक, गोकुल से बरसाना तक आज ब्रज का रंग गुलाबी है। पूरे मथुरा ब्रज मंडल में होली की धूम मची है। ब्रज में 40 दिन तक चलने वाले फागोत्सव का उत्साह हर गुजरते दिन के साथ अपने चरम पर पहुंच रहा है। देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु कान्हा की नगरी में होली मनाने पहुंच रहे हैं। श्री कृष्ण की जन्मभूमि हजारों भक्तों की आस्था और उल्लास के रंगों से सराबोर हो गई है। ब्रज की होली खुद में सनातन धर्म की उन परंपराओं को समेटे है जिनकी जड़ें दादी नानी की कहानियों से गुजरते हुए सदियों का फासला तय कर पौराणिक इतिहास की गहराई तक जाती हैं। यहाँ रंगों के उल्लास में द्वापर के संस्कार और संस्कृति घुलती है। मथुरा में रंग अगर राधा बनकर दिल को रंगता है, तो कान्हा की लीलाएं यहाँ गुलाल बनकर लोगों पर बरसती हैं। तभी तो मथुरा, वृंदावन, बरसाना में होली खेलने का अंदाज ही निराला है। यहाँ पर रंग गुलाल के साथ कहीं फूलों की होली खेली जाती है, तो कहीं रंग गुलाल की जगह लड्डू बरसते हैं। कहीं लठमार होली और ठिठोली का उत्सव मनता है। हर बार की तरह इस बार भी ब्रज में होली की शुरुआत 27 फरवरी को बरसाना में लड्डुओं की होली के साथ हुई। कहा जाता है कि नंदगांव से होली खेलने के लिए बरसाना आने का आमंत्रण स्वीकारने की परंपरा इस होली से जुड़ी हुई है। लड्डू होली से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में बरसाना से होली खेलने का आमंत्रण लेकर सखियों को नंदगांव भेजा गया था। तब राधा रानी के पिता वृषभानु जी के न्योते को कान्हा के पिता नंद बाबा ने स्वीकार किया। नंद बाबा ने एक पुरोहित के हाथों एक स्वीकृति पत्र भी भेजा। बरसाना में वृषभानु जी ने नंदगांव से आए पुरोहित का काफी आदर सत्कार किया और थाल में रखे लड्डू खाने के लिए दिए। इसी बीच नंदगांव की गोपियों ने उनको रंग लगा दिया, अबीर लगा दिया, नहला दिया उनको रंग से। इसके विरोध में अर्थात बचने के लिए जो पंडा महोदय थे, उन्होंने लड्डू से उनको मारना आरंभ कर दिया। तभी से यह परंपरा नियमित रूप से चली आ रही है। आज तक लड्डू होली मनाए जाने की परंपरा बरसाने में आरंभ हो गई। इसे देखने के लिए विश्व भर से लोग कोने कोने से आते हैं, आनंद उठाते हैं। तभी से लड्डू होली खेले जाने की परंपरा शुरू हुई, जिसका आज भी पालन किया जा रहा है। बरसाना में लड्डुओं की होली के दौरान सैकड़ों किलो लड्डू बरसाए जाते हैं। लड्डू होली को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। दूर दूर से आए श्रद्धालु लड्डू का प्रसाद पाकर खुद को भाग्यशाली मानते हैं। ब्रज में लड्डुओं की होली के बाद 28 फरवरी को बरसाना की लठमार होली का दिन था। लठमार होली में हुरियारी ने यानी महिलाएं लठ लेकर हुरियारों यानी पुरुषों को मजाकिया अंदाज में मारती हैं। लठमार होली के दौरान पुरुष सिर पर ढाल रखकर हुरियारिनों के लठ से खुद को बचाते हैं। ब्रज के लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ब्रज की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली से जुड़ी एक पौराणिक कहानी है। कहते हैं कि इस परंपरा की शुरुआत लगभग 5000 साल पहले हुई थी। पौराणिक कहानी बताती है कि एक बार जब श्री कृष्ण फागुन के महीने में राधा से मिलने बरसाना गांव आए, तो वो राधा और उनकी सहेलियों को चिढ़ाने लगे। इसके बाद राधा और उनकी सखियां कृष्ण और उनके ग्वालों को लाठी से पीटकर खुद से दूर करने लगी। तभी से बरसाना में लठमार होली का चलन शुरू हो गया। पौराणिक मान्यता है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ, मित्रों के साथ बरसाना जाते हैं
और वहां पर गोपियों को परेशान करते हैं, हंसी करते हैं, ठिठोली करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। इससे तंग आकर गोपियां कृष्ण के सखाओं पर लाठियां बरसाना आरंभ कर देती हैं। इसमें भी प्रेम की बात है, समर्पण की बात है, आनंद की बात है। और बचने के लिए कृष्ण के जो सखाए हैं, मित्र हैं, वो ढाल का उपयोग करते हैं, बचते हैं और आनंद का अनुभूति करते हैं। यहीं से यह परंपरा आरंभ हो गई, जो वर्तमान समय में भी बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए हर साल फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को लठमार होली खेली जाती है। इसके निमंत्रण एक दिन पूर्व अर्थात अष्टमी तिथि को, फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को बरसाने से नंदगांव भेजा जाता है। बरसाना की लठमार होली के बाद बारी आती है नंदगांव की लठमार होली की। कहा जाता है कि कृष्ण और उनके साथी राधा और उनकी सखियों को बिना कोई नेक दिए ही बरसाना से वापस लौट आए। तब दूसरे दिन बरसाना की महिलाएं नेक लेने नंदगांव पहुंची और नंदगांव के लोग एक दिन पहले की लठमार होली का बदला लेने के लिए तैयार हुए। यानी वहीं बरसाना वाली ठिठोली अगले दिन नंदगांव में फिर दोहराई गई। बरसाने में नंदगांव से जो पुरुष हैं पहुंचते हैं और वहां पर इस होली को खेलते हैं, लठमार होली को खेलते हैं, ढोल नगारों बाजों के साथ आनंद पूर्वक इसको खेलते हैं। और अगले दिन अर्थात फाल्गुन शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को नंदगांव में यही होली दोहराई जाती है और इसे देखने के लिए पूरे विश्व भर से लोग उपस्थित हैं। श्री कृष्ण और राधा के गांव में ये परंपराएं आज भी उतने ही हर्षोल्लास और उत्साह से मनाई जा रही हैं। नंदगांव की लठमार होली के बाद 2 मार्च को रंगभरी एकादशी का त्योहार मनेगा। रंगभरी एकादशी के दिन सुबह से ही ब्रज के मंदिरों में अबीर गुलाल बरसना शुरू हो जाएगा। सूरज की पहली किरण के साथ ही बड़ी संख्या में लोग वृंदावन की पंचकोसी परिक्रमा करने के लिए पहुंचेंगे, तो वहीं बांके बिहारी मंदिर में कपाट खुलने से पहले ही अपने आराध्य के साथ होली खेलने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुट जाएगी। 15 मार्च तक ब्रज की माटी में फागुन के रंग यूं ही बिखरे नजर आएंगे। देश दुनिया से आए भक्त होली के रंगों में डूबे अपने आराध्य के दिव्य दर्शन पाकर आनंद से झूमते नजर आएंगे। नंदगांव से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस बार होली की तारीख को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कहीं पर होली 7 मार्च को मनाए जाने की बात की जा रही है, तो कहीं पर 8 मार्च को होली मनाने का जिक्र है। ऐसे में हमने ज्योतिषाचार्यों से बात करके ये जानने की कोशिश की है कि आखिर इस बार ये कंफ्यूजन होने की क्या वजह है और आखिरकार होली का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साल दर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात आसमान जब पूरे चांद की रोशनी में नहाता है, ठीक तभी धरती होलिका दहन के पवित्र उजाले से जगमगाती है। और अगली सुबह के साथ ही भारत की धरा असंख्य रंगों की चादर ओढ़ खुशियों का उत्सव मनाने में जुट जाती है। सदियों से होली के त्योहार की ये परंपरा हमारे जीवन में बसंत लाती रही है, यूं ही आस्था और उत्साह से निभाई जाती रही है। लेकिन इस बार छोटी और बड़ी होली के बीच जरा ग्रह नक्षत्रों और पंचांग का गणित थोड़ा बदला बदला नजर आ रहा है। आमतौर पर फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के प्रदोष काल में होली का दहन होता है, लेकिन इस बार शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 2 दिन होने के कारण
गणनाओं का हिसाब जरा अलग हो गया है। वैसे सामान्यतया फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उसमें प्रदोष व्यापिनी अगर पूर्णिमा मिलती है उसी दिन होलिका का दहन किया जाता है। तो इस वर्ष अगर पूर्णिमा का मान हम देखेंगे तो लगभग 6 तारीख को 4:30 बजे से लेकर के और 7 तारीख के लगभग 5:30 बजे तक है। तो ऐसे में प्रदोष काल व्यापिनी पूर्णिमा जो है वो 6 तारीख को ही मिल रही है, इसलिए होली का दहन जो होगा वो 6 तारीख को ही किया जाएगा। काशी विश्वनाथ पंचांग के मुताबिक 6 मार्च को व्रत की पूर्णिमा है। 6 मार्च को दिन के 3:56 के बाद पूर्णिमा है, लेकिन इस साल होलिका दहन की तिथि पर सुबह 4:48 पर भद्रा रहेगा, यानी इसके बाद ही होलिका दहन किया जा सकेगा। होलिका का दहन भद्रा में नहीं किया जाता है और जैसे ही पूर्णिमा शुरू होती है उसके साथ भद्रा भी शुरू हो जाती है। तो भद्रा का अगर हम मान देखें तो 4:30 बजे, लगभग 4:30 बजे से लेकर के 6 तारीख के और शाम के 4:30 बजे से लेकर के और सुबह के 5:30 बजे के आसन्न तक है। तो ऐसी स्थिति में जो भद्रा का पुच्छ भाग है जो 12:23 से लेकर के रात्रि यानी कि 6 और 7 के बीच की जो रात्रि है, जिसको हम 7 का 0 और AM कहते हैं 23rd AM कहेंगे, 12:23 से लेकर के और 1:35 के बीच होलिका का दहन किया जाएगा। हालांकि मंगलवार को उदया तिथि के मुताबिक पूर्णिमा है, इसलिए जो लोग उदया तिथि को मानते हैं उनके हिसाब से होलिका दहन का मुहूर्त 7 मार्च शाम 6:25 से 8:53 तक रहेगा। उन जगहों पर 8 मार्च को होली खेली जाएगी। ऐसी स्थिति में अगले दिन यानी कि 7 तारीख को बनारस में होली मना ली जाएगी, क्योंकि यहाँ की परंपरा यह है कि जिस भी दिन अगर सूर्योदय के पहले होलिका जल जाती है तो अगले दिन चतुष्षष्ठी योगिनी की यात्रा करते हैं और उसी के साथ बनारस की जनता जो है वो होली खेल लेती है। लेकिन अगर धर्मशास्त्रीय ग्रंथों को देखें तो जब उदय काल में प्रतिपदा तिथि मिलेगी चैत्र कृष्ण पक्ष की, उस दिन होली मनाई जाती है। तो जब 7 तारीख के शाम के 5:30 बजे तक तो पूर्णिमा है, उसके बाद से प्रतिपदा लग रही है, तो प्रतिपदा 8 तारीख के सुबह मिल रही है, इसलिए बनारस को छोड़ करके देश के सभी भूभाग में होलिका जो है वो 8 तारीख को मनाई जाएगी। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। बनारस में परंपरा के अनुसार होलिका 7 को मनाई जाएगी। यानी काशी को छोड़कर देश के बाकी जगहों पर 7 मार्च को होलिका दहन होगा, जबकि 8 मार्च को होली खेली जाएगी। इस बार 2 अलग अलग पंचांगों में पूर्णिमा तिथि की अलग गणना की वजह से ये स्थिति बनी है। कहीं कहीं पर पंचांगों में पूर्णिमा की स्थिति को 2 घंटे बाद तक दिखाया गया है, 8 बजे रात तक बताया गया है। परंतु यदि आप मानक समय की बात करेंगे तो जो काशी के पंचांग होते हैं वह भारत के मध्य का निर्धारण करते हैं। तो उनको अगर हम मानते हैं, काशी के पंचांगों को अगर आधार लेते हैं, मानते हैं, तो सायंकाल 5:40 पर 7 मार्च को पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रतिपदा लग जाएगी, लेकिन उदयकालिक प्रतिपदा तिथि हमें प्राप्त होगी 8 तारीख को। तो होली खेली जाने की जो परंपरा होगी, बात होगी, वह 8 मार्च को ज्यादा सटीक होगी उदयकालिक प्रतिपदा तिथि में। वैसे ग्रहों की गणना और त्योहार की तारीख चाहे जो हो, ये तय है कि देश भर में होली का त्योहार उसी उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और होली में अब ठीक 1 हफ्ते का वक्त बाकी है, लिहाजा बाजारों में भी रंगों के त्योहार की रौनक बिखरी दिखाई दे रही है। रंग, गुलाल और पिचकारियों की दुकानें सज चुकी हैं। लखनऊ में इस बार एक खास तरह की पिचकारी लोगों का ध्यान खींच रही है। इस पिचकारी से गीले रंग की नहीं बल्कि सूखे गुलाल की बौछार हो रही है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। खुशियों के रंग से सराबोर होली के त्योहार में अब महज 1 हफ्ता का वक्त बचा है, लिहाजा समूचे भारत में रंगों की खुमारी चढ़ चुकी है। अवध क्षेत्र में तो होली का अलग ही उमंग उत्साह दिखता है। अवध में इस बार होली का एक खास रंग देखने को मिल रहा है। लखनऊ में इस बार गीले रंगों वाली पिचकारी की जगह सूखे गुलाल की पिचकारी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
जो खास बात दिखाई पड़ रही है लखनऊ के मार्केट में वो ये है कि ये गन या पिचकारी जो गुलाल के लिए है, यानी जब इसमें गुलाल भरा जाएगा उसके बाद इसको पुश किया जाएगा, चलाया जाएगा तो इससे गुलाल निकलेगा और लोगों पर ही गुलाल गिरेगा। यानी कि जो गीले रंग हैं, वेट कलर्स हैं, वो नहीं बल्कि गुलाल खेल पाएंगे लोग इस पिचकारी से। रंगों से अगर आप सराबोर नहीं हुए तो होली का मजा अधूरा रहता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें गीले रंगों से एलर्जी होती है। बहुत देर तक भीगने से भी बहुतों को समस्या हो जाती है। वैसे लोगों को सूखे गुलाल वाली पिचकारी काफी रास आ रही है, क्योंकि इन पिचकारियों के जरिए उमंग, उत्साह, उल्लास के रंग तो फिजा में घुल जाते हैं, साथ ही गीले रंगों की दुश्वारियों से बचाव भी हो जाता है। खरीदने आए हैं, आप देख रहे हैं, यही देख रहे हैं, गुलाल इससे खेला जाता है। इस बार ये नई एंटिक चीज आई है, एक तरह से हम लोग लखनऊ भाषा में कहते हैं इसको एंटिक चीज, बिल्कुल नई नवेली चीज आई है। तो ये पहली बार, मैंने भी बहुत होलियां खेली मैम, लेकिन ये पिचकारी पहली बार देखी मैंने भी अपने जीवन में। गुलाल से क्यों खेलना चाहते हैं? कुछ लोग रंग अवॉइड करते हैं क्या कि गुलाल? अरे मैम एक्चुअली सच तो ये है कि देखिए होली वैसे रंगों त्योहार है, चाहे गीला खेलो चाहे सूखा, लेकिन सच ये है कि अगर गीला खेलो तो बाद में छुड़ाने में फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा इस बार इस चीज का ज्यादा महत्व हम लोग देंगे कि ये वाली पिचकारी जो नई आई है, तो सूखे की चीज अलग है, तुरंत एक दूसरे के ऊपर डाला, तुरंत जो है झाड़ दिया, काम खत्म। दरअसल होली के रंगों की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। रंग खेलने के दौरान सुरूर ऐसा होता है कि इंसान उसमें पूरी तरह डूब जाना चाहता है, लेकिन रंग चढ़ने के बाद जब उतारने की बारी आती है तो परेशानी बढ़ जाती है। गुलाल वाली पिचकारी के चलन में आने की यही वजह है। बदलते वक्त के साथ इसका क्रेज भी बढ़ रहा है। रंग नहीं खेलना चाह रहे हैं, सूखा खेलना चाह रहे हैं, तो उस वजह से इस पर्पज से ये बहुत बिकता है। ये गुलाल ऐसे भी लोग हैं ज्यादा आजकल जो सूखा रंग खेलना चाहते हैं। 40% लोग आते हैं इसे। क्या कहते हैं कि सूखा रंग सूखा खेलेंगे, गुलाल से छुट्टी ले लेंगे, रंग में कपड़े भी खराब हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, ये झाड़ तो छूट जाता है। रंग जीवन का श्रृंगार है, रंग जीवन का आधार है, रंग आध्यात्मिक चेतना की पुकार है, रंग से ही जीवन की रंगीनियत है। रंगों की यही खासियत है, रंग उमंग की तरंग है, रंग ही अवसाद उदासी से जंग है। रंग ना हो तो वीरांग हो जाएगा हमारा जीवन। सूखा हो या गीला, मन में इंद्रधनुष से खेलने चाहिए गुलाबी, हरा, लाल, नीला और पीला। रंगों के त्योहार होली का यही संदेश है, इसलिए सदियों से सनातन धर्म में होली शेष है। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल जीएनटी स्पेशल में बस इतना ही।